हेलो एंड वेलकम टू विद्या चैनल। आजकल खबरों में है कि कुरान शरीफ को जला दिया गया है स्वीडन में, तो उसके बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं। ये स्वीडन दिखाई दे रहा है, यूरोप का ये मुल्क है, ऊपर का हिस्सा है ये शुमाली या नॉर्दर्न है, और ये नॉर्वे है। यहाँ पर क्योंकि नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर दिन जो है वो बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है या नहीं होती है, और नीचे भी रात बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है। सारा दिन ही रहता है, ज़्यादा लाइट ही रहती है। ये यूरोप के मुल्क हैं और यहाँ पर स्वीडन में कुरान शरीफ को जला दिया गया है, जिसके बारे में मुस्लिम ममालिक में बहुत बवाल मचा हुआ है, और होना भी चाहिए क्योंकि किसी के जज्बात के साथ जो खेलना है वो नहीं चाहिए किसी को भी। तो ये बात ज़रूरी है कि किसी का भी जो धार्मिक ग्रंथ है या रिलीजियस जो एपिक्स हैं या मुक़द्दस हैं, जो पवित्र उनके ग्रंथ हैं या उनकी और चीज़ें हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को भी ये हक़ नहीं है। तो इसके साथ ही हम मुसलमान भाइयों के साथ हैं इस बात में कि उनकी कुरान शरीफ को नहीं जलाना चाहिए था, लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम जिस देश में रहते हैं तो जैसा देश वैसा भेष कहा गया है। यहाँ पर स्वीडन में और फ्रांस में यहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ स्वीडन में तो लगभग 4.4 या 5% कही गई है या 6% है, और जबकि फ्रांस में थोड़ी ज़्यादा है। तो ऐसा देखते हुए जहाँ पर वो रहते हैं उनके हिसाब से हमें रहना होता है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये बात जो है कि हम अपना धर्म नाफिज करेंगे तो वो लोग नाराज़ होंगे, तो ये तो है ही। और जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर वो इस्लामिक लॉ चलते हैं, सब कुछ चलता है, तो वहाँ तो चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ये है बात रह गई इसकी फ्रांस की। यहाँ पर बहुत एहतजाज हो रहे हैं आजकल, और यहाँ भी मुसलमानों को नुकसान हो सकता है इस बात के लिए, तो इसलिए उनको थोड़ा बच कर रहना है और उनको थोड़ा ढंग से रहना है, क्योंकि ये जो स्वीडन और फ्रांस हैं यहाँ पर पॉपुलेशन मुसलमानों भाइयों की बहुत कम है। अब एक और भी जैसे हॉलैंड है, तो हॉलैंड नीदरलैंड भी कहा गया है इसको, नया नाम है इसका। तो इस देश में डच पीपल रहते हैं, तो उनका जो डचों का जो ये जो इंतज़ाम है, निज़ाम है, उनके मुताबिक चलना होता है। यहाँ भी किसी बुर्का वाली औरत ने, जैसे कि डॉक्टर तरार ने कहा है कि बुर्के वाली औरत ने कहा है कि हम जज, हमारा धर्म जो है वो मज़हब जो है वो बुर्के अपना उसके ऊपर है, जज के भी और कोर्ट के भी ऊपर है, हम लॉ नहीं मानते हैं। तो ये देखिए अपने लॉज जो हैं हमारे देशों में, मुल्कों में चलेंगे जहाँ पर हम ज़्यादा हैं, और जहाँ पर मुसलमान भाई कम रहते हैं वहाँ पर तो उनका निज़ाम चलता है, तो उनको मानने तो मुसलमान भाइयों को नुकसान हो सकता है। तो बाकी खैर समझदार हैं आजकल। पाकिस्तान के जो मीडिया है उसमें डॉक्टर तरार हैं और दूसरे लोग आ रहे हैं, इश्तियाक अहमद हैं, फिर अपने आरिफ जाकिया है और ताहिर गोरा है, ये सभी लोग हैं, और मुसलमान ममालिक भी कम नहीं हैं। ये सभी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा ढंग से हमें ध्यान से रहना चाहिए उन लोगों, उन जगहों पर जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो ये एक और मैप में दिखा रहा हूँ, ये एशिया का मैप है, साथ में अफ्रीका का है। तो इसमें ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदुस्तान में भी। नंबर 1 पर इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। नंबर 2 पर पाकिस्तान है। नंबर 3 पर इंडिया है। 4 पर बांग्लादेश है, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि पॉपुलेशन पाकिस्तान की 24 करोड़ है, लेकिन मुस्लिम उसमें थोड़े, क्योंकि 4 करोड़ सिख, हिंदू और क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो इसलिए नंबर 1 पर इंडोनेशिया आ जाता है, जहाँ पर लगभग 20 करोड़ हैं, 19.9 करोड़ लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो हैं वो इंडोनेशिया में रहते हैं। अब मैं वो मैप दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये जो क्लियर है कि देखिए ये एशिया और अफ्रीका में ये देश है। तो इंडिया में क्योंकि 14-15% है, इसलिए थोड़ा सा फीका दिखाया गया है,
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ افریقہ میں پورے کا پورے 100% لگ بھگ 90 سے 100% تک لوگ جو ہیں مسلم رہتے ہیں. وہ ڈارک گرین ہے, اس کے بعد تھوڑا کم گرین ہے تو وہاں 80-90% ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 90% تک یہ انڈونیشیا ہے, سب سے زیادہ لوگ یہیں رہ رہے ہیں, مسلم جو پاپولیشن ہے. تو یہ جو پاپولیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مسلم جو ہیں وہ اس سمے سیکنڈ ہے ورلڈ میں, اور فرسٹ جو ہے کرسچینٹی ہے, لیکن 2050 تک مسلم پاپولیشن زیادہ ہو سکتی ہے, ایسا اندازہ لگایا گیا ہے. اور یہ دیکھیے بہت بڑا زیادہ ممالک ہیں, 13 افریقہ میں ہے, لگ بھگ 15 ایشیا میں ہے سب سے زیادہ, اور ٹوٹل بھی اگر چھوٹے موٹے سب دیش جن میں یہ رہتے ہیں مسلمان تو وہ 100 سے اوپر ہو سکتے ہیں. تو میں صرف یہی سندیش پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان جہاں پر رہتے ہیں اپنے پیار سے رہیں, سدبھاونا سے, اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ, تاکہ ان کا نقصان نہ ہو. اور جہاں پر ان کا اپنا لا ہے, اسلامک لا ہے, وہاں ٹھیک ہے, یہاں پر میجورٹی میں, یہاں مائنارٹی میں 5-10% ہے, تو وہاں پر کیونکہ پاکستان نے پیسہ بھی لینا ہے, سب سے پیار سے رہنا چاہتا ہے, تو ایسا موقع نہ دیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی مدد کرنے سے ہٹ جائیں. تو یہ قرآن شریف کے بارے میں نے تھوڑا کہنا تھا, جس کے بارے میں تھوڑا ورلڈ میں ہلچل ہو رہی ہے. اور آپ کے جو اسکالرز ہیں, ترار صاحب ہیں, اشتیاق احمد ہیں, طاہر گورا ہیں, جو اجاکیہ صاحب ہیں, تو یہ سب بھی یہی پیغام دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں وقت کے انسار تھوڑا سا اپنے مذہب میں تبدیلی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, میں نے ایسے ہی ویڈیو میں کسی مسلمان اسکالر سے سنا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا اپنے مطابق جو جس سے ہمارا کلچر جو ہے, مسلمان کلچر ہے, اسلام ہے, اس کو کوئی نقصان نہ ہو, اس کے مطابق ہمیں تھوڑا ڈھال جانا چاہیے. سو آئی ہوپ یو ول ایگری. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.